सत्रेऽस्मिन् संयोजकमहोदयेभ्यः प्रणामाः। अत्र उपस्थितानां समेषां प्रतिभागिनां स्वागतम्। इदं सत्रम् आरभामः। ध्वनिः श्रूयते किल सौरभ? तर्हि अद्यतनसत्रस्य विषयः किमस्ति? पाणिनीयव्याकरणतत्त्वप्रदीपः इत्यनुसारेण अष्टाध्यायी सूत्रसंख्या तथा च व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वम् अर्थात् वेदाङ्गत्वविचारः इति विषये चर्चां विधास्यामः वयम्। अस्तु। तर्हि पुस्तकमस्ति शालिनी रचना? आम्। पुस्तकमस्ति समीपे? हाँ। सामान्याः विषयाः सन्ति, अद्य अत्यधिकगूढ़विषयाः न सन्ति। पास में पुस्तक है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं? हमने कल पढ़ा था, कल के सत्र में, कि पाणिनी अष्टाध्यायी, पाणिनी जो व्याकरण है। अच्छा बताओ, कल व्याकरण की व्युत्पत्ति हमने क्या की थी? विग्रह वाक्य क्या किया था, क्या बनाया था? बोलो। शब्देभ्यो हाँ। विविध साधुत्वेन बोधयन्ते येन तद् व्याकरणम्। येन तत् व्याकरणम्। ठीक है। व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते तत् व्याकरणम्, है ना? तो व्याकरणम से पाणिनीयम व्याकरणम, हम पाणिनी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो पाणिनी व्याकरण को अष्टक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यहाँ पे 8 अध्याय हैं। पाणिनी व्याकरण जो है उसको 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। ठीक है। तब कह रहे हैं पाणिनी अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं? तो यहाँ पे कहा है अष्टाध्याय्यां सूत्र संख्या 83,800 मतलब 3,883। इतने सूत्र हैं। इसको सामान्यतः क्या कह देते हैं कि अष्टाध्यायी में 4,000 सूत्र हैं, ऐसा सामान्य रूप से कह देते हैं। ठीक है। निश्चित संख्या कितनी है? 3,883। इतने सूत्र हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में। एतच्च पाणिनिना स्वयमेव शैल्या बोधितम। ये पता कैसे चलता है कि इतने सूत्र हैं? कहीं कहीं सूत्रों का योग विभाग कर दिया है। योग विभाग मतलब कि एक सूत्र को 2 सूत्र बना दिया है। जैसे समास प्रकरण में एक सूत्र आता है सहसुपा। ठीक है। उस सूत्र को क्या कर दिया? सहसुपा एक ही सूत्र है, उस एक सूत्र को प्रक्रिया सिद्धि के लिए योग विभाग कर दिया है। योग विभाग मतलब एक सूत्र को 2 सूत्र बना दिया। तो सह एक सूत्र हुआ और सुपा एक सूत्र हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार कई सूत्रों में योग विभाग किया गया है। ठीक है ना। तो योग विभाग करने से फिर सूत्रों की संख्या गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पाणिनि ने क्या किया है कि हर पाद के अंत में अष्टाध्याय्यां प्रतिपादम विंशक विंशक सूत्र वृंदस्य आदिमं एकमेकं पदम अभिधाय अपूर्ण विंशक समुदायस्य आदिमं पदद्वयम् उक्तं वा तत्संख्या 15 इत्यादिना। ठीक है। अष्टाध्यायी है आपके हाथ में और नहीं भी है तो भी कोई बताती हूँ। पाणिनि ने क्या किया है कि प्रत्येक पाद समाप्त होने के बाद क्या किया है? हर 20-20 सूत्रों के बाद विंशकम विंशक विंशक सूत्र वृंदस्य आदिमम एकमेकम पदम अभिधाय, मतलब हर पाद में 20-20 सूत्रों का एक समुदाय बना दिया है। ठीक है। 20 सूत्रों के बाद जो 21वां सूत्र है, जैसे पहला सूत्र आ गया वृद्धिरादैच। ठीक है।
तो पहले सूत्र का पहला पद क्या है, वृद्धि, वृद्धि पद ले लिया, ठीक है। अब वृद्धि आदेश के बाद 20 सूत्र खत्म होने के बाद जो 21वां सूत्र है, क्या है 20वां सूत्र क्या है, आद्यंतवत के बाद तरप्तमपो सूत्र है। 21वां सूत्र क्या है, तरप्तमपो। तो तरप्तमपो भागा तरप्तमपो ले लिया। फिर उसके बाद 20 सूत्र क्या है, फिर उसके बाद 20 मतलब 20 के बाद 20 40, ठीक है। 40 सूत्र के बाद 41वां सूत्र है श्री सर्वनाम स्थानम, तो उसका श्री सर्व ले लिया। इस प्रकार 20 सूत्रों का एक समूह बना करके 21वां 41वां इस तरह से सूत्र लेकर के अंत में क्या कहा है उन्होंने, वृद्धि तरप तमपौ श्री सर्व प्रत्यय लोपे चतुर्दशा। इस प्रकार पाद के अंत में पढ़ लिया। इससे क्या पता चलता है, 20 सूत्रों से 20 40, फिर 20 तो 60, फिर 20 तो 80, तो इस प्रकार 80 सूत्र हुए। और अंत में जब 20 सूत्र नहीं हो पाए, जैसे 15 ही सूत्र रह गए, पाद खत्म हो गया, या 14 सूत्र रह गए, पाद खत्म हो गया, तो अब उसको क्या करेंगे, तो उसको उन्होंने चतुर्दशा पंचदशा ऐसे अंत में पढ़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार सूत्रों की गिनती, सूत्रों के संख्या का अनुमान हम सही तरह से लगा सकते हैं, लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं, अष्टाध्याय्याम प्रतिपादम, प्रत्येक पाद में विंशक सूत्र वृंदस्य, वृंद मतलब समूह, 20 सूत्रों का समूह एक, उसका आदिमम एकमेकम पदम अभिधाय, प्रत्येक 20 सूत्र के बाद जो 21वां सूत्र है उसके पहले पद को लेकर के अपूर्ण विंशक समुदाय से आदिमम पदद्वय मुक्तम। अपूर्ण विंशक समुदाय मतलब अब 20 40 सूत्र हुए, 40 के बाद पाद में यदि 45 ही सूत्र हैं, ठीक है, तो 20 का समुदाय तो 40 हो गया। अब आगे 20 नहीं हो रहा है, 5 ही बचे हैं, तो उसको पंच ऐसा पढ़ दिया, ठीक है। अपूर्ण विंशकम, जहाँ 20 सूत्र पूरे नहीं हुए, अपूर्ण विंशकम, तो जितने सूत्र हैं, 5 सूत्र हैं तो पंच, 10 सूत्र हैं तो दश। अगर अष्टाध्यायी है या कौमुदी में जो सूत्र दिए हुए हैं उनमें भी देखना, पाद के अंत में ऐसे नीचे लिखा हुआ है कि वृद्धि तरप्तमपो श्री सर्व प्रत्यय लोपे चतुर्दशा, प्रथम पाद के अंत में दिया है। इसी प्रकार द्वितीय पाद के अंत में भी दिया है, गांकुटाद्युप उदुपधात अप्रिक्त छंदसी पुनर्वस त्रयोदश, मतलब आगे त्रयोदश। तो इस प्रकार पढ़ने के कारण से पाणिनीय अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं उसका अनुमान सही ढंग से लग जाता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, यथा प्रथमाध्याय से प्रथम पादांते, उसी में बता दिया है, वृद्धिराद्यन्तवद् अव्ययी भावः प्रत्ययस्य लुक् पंचदश इत्युक्तम् अस्ति। तत्र प्रथमविंशकस्य आदिमं पदं वृद्धिरिति, स च वृद्धिरादेश इति प्रथमसूत्रस्य अवयवः। मैं पंक्ति पढ़ रही हूँ जो इसमें दी है, ठीक है, पाणिनि व्याकरण तत्व प्रदीप में पंक्तियां दी हुई है, जो मैंने अभी हिंदी में समझाया वही, ठीक है। कह रहे हैं ततः द्वितीय विंशकस्य आदिमं पदम आद्यन्तवदिति, स च एकविंशतितमस्य आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य प्रथमावयवः। ततः तृतीय विंशकस्य आदिमं पदम अव्ययी भाव इति, अव्ययी भावश्च इति सूत्रस्य प्रथमावयवः। ततः चतुर्थविंशकस्य, चतुर्थविंशक मतलब 20 में चौथा, ठीक है, 20 में चौथा मतलब 80, ठीक हुआ ना, 80। तो चतुर्थ विंशकस्य आदिमम, अच्छा चतुर्थ विंशकस्य अपूर्णस्य, अब चौथा 20 मतलब 80 सूत्र है ही नहीं, बीच में 14 पे ही लटक गया है, तो चतुर्थ विंशकस्य अपूर्णस्य पंचदश सूत्रात्मकस्य आदिमं पदद्वयं प्रत्ययस्य लुक् इति, प्रत्ययस्य लुक् लुकः इति सूत्रस्य अवयवीभूतम्। तत्र संख्यायाः शैल्या बोधयितुम् अशक्यतया तद् अवगमाय पंचदशेति स्पष्टम् अधीतम्। मतलब जहाँ पे संख्या पूर्ण नहीं हुई, जहाँ 20 संख्या पूर्ण नहीं हुई सूत्रों की, 15 पर ही आकर के पाद खत्म हो गया, तो वहां पे पंचदश ऐसा पढ़ दिया है। अंतिमे विंशति संख्या पूर्ति संदेह निवर्तनाय पदद्वयम् एकसूत्रावयव उपात्तम्। एवं प्रतिपादं याः सूत्र संख्या बोधिताः सन्ति तासां संकलनया पूर्वोक्ता संख्या निर्ज्ञाता भवति। तो इस प्रकार से यही बात जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही पूरी यहाँ पे संस्कृत में पंक्तिशः दी हुई है। तो इस प्रकार से पूर्वोक्त जो संख्या है कौन सी, 3883,
यह इस प्रकार से इसका अनुमान मतलब इस प्रकार से बोध किया जाता है कि अष्टाध्यायी में इतने सूत्र हैं। ठीक है, तो 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 4 पाद होने के कारण से 8वें अध्याय में कुल मिला के 32 पाद हुए और पूर्ण अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हुए 3883। ठीक है, तो ये हो गई अष्टाध्यायी सूत्र संख्या। आगे विषय क्या है, व्याकरणस्य वेदांगत्वम। ठीक है, आगे चले। व्याकरणस्य वेदांगत्वम बहुत ज्यादा कठिन विषय नहीं था, सरल ही विषय है। ठीक है, हाँ अब कह रहे हैं कि वेदांगत्वम, वेदस्य अथवा वेदानाम अंगानि। ठीक है, वेद के अंग। तो व्याकरण का वेदांगत्व, व्याकरण से वेदांगत्वम अस्ति वा तर्हि कथम अस्ति, ये सब यहाँ पे चर्चा चलेगी। कह रहे हैं शिक्षा इत्यादि श्रुतिरंगम इत्यमर सिंहेन उक्तम। अमरकोश जो है, अमर सिंह ने जो लिखी है अमरकोश, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ा गया है शिक्षेत्यादि श्रुतिरंगम, ये लाइन पढ़ी गई है। तो शिक्षेत्यादि श्रुतिरंगम इसका मतलब क्या है, शिक्षा इत्यादि जो है मतलब शिक्षा इत्यादि से क्या लिया, कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद शास्त्राणि। तो ये जो शिक्षा इत्यादि है वो श्रुतिरंगम, श्रुति मतलब वेद, श्रुति ही वेदः आम्नाय निगमः। ठीक है, तो श्रुति, श्रुति मतलब वेद के अंग हैं ऐसा कहा। ठीक है, तत्र आदिपदेन कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद शास्त्राणि गृह्यन्ते। तथा च, और क्या कहा, वेदस्य षण्णाम अंगानां मध्ये व्याकरणम एकम। इस प्रकार वेद के कितने अंग हुए, शिक्षा, कल्प, 6 व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। इस प्रकार व्याकरण के 6 अंग हो गए। ठीक है, तो इन 6 अंगों में वेद के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंग हुआ व्याकरण। व्याकरण भी एक अंग हुआ वेद का। ठीक है, और वो कौन सा अंग है, तो कह रहे हैं वेदस्य मुखम इत्युच्यते। व्याकरण वेद का कौन सा अंग है, तो कह रहे हैं मुखम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। सुना होगा ना हमने, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके निहिते। तो इस प्रकार कार्यक्रम में क्या बताया कि व्याकरण जो है वेद का मुखभूत अंग है। ठीक है, इसी को भास्कराचार्य ने कहा है सिद्धांत शिरोमणि में गोलाध्याय के 8वें श्लोक में। क्या कहा, यो वेद वेदवदनम सदनम हि सम्यक् ब्राह्म्याः स वेदमपि वेद किमन्य शास्त्रम् यस्मात् खलु प्रथममेतदधीत्य धीवान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी। ठीक है, शास्त्रान्तरस्य खलु भवति श्रवणेऽधिकारी मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि यो वेद वेदवदनम, हाँ, जो व्याकरण वेद का मुखभूत अंग है। ठीक है, और वो क्या है, कह रहे हैं ब्राह्म्याः वेद वदनम सदनम ही सम्यक। ब्राह्म्या मतलब सरस्वती, वेद का मतलब ज्ञान का स्वरूप किसको मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं। तो अधिष्ठात्री जो है, अधिष्ठात्री वेद में अधिष्ठात्री कौन है, सरस्वती देवी। तो उस सरस्वती का जो सम्यक प्रकार से बोध कर ले, है ना, सरस्वती का जो निवास स्थान है वेद, ठीक है, उसका सम्यक प्रकार से वेद, जिसने उसको भली प्रकार से जान लिया, पढ़ लिया, यह वेद वदनम ब्राह्म्याः सदनम ही सम्यक वेद जान लिया, सह वेदमपि वेद,
उसने मतलब कि वेद को जानने के लिए व्याकरण को जानना जरूरी है, ये बता रहे हैं। क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्द और शब्द के अर्थ को जानने के बाद वैदिक मंत्रों के अर्थ का बोध सरलता से किया जा सकता है। तो इसलिए कहा कि सरस्वती ब्राह्म्याः मतलब सरस्वती अधिष्ठात्री है, उस सरस्वती का जो अधिष्ठान है, उसका जो स्थान है वो कहाँ है, तो व्याकरण शास्त्र में है। उसको जिसने जान लिया उसने वेदमपि वेदा, उसने वेद को भी जान लिया। ठीक है, जिसको व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हो गया उसको वेदमपि वेद, सह वेदमपि वेद, उसने वेद को भी जान लिया। यस्मात् खलु प्रथमम एतदधीत्य धीमान, तो धीमान मतलब बुद्धिमान लोगों को प्रथमम पहले, एतदधीत्य सर्वप्रथम पहले व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और व्याकरण का अध्ययन करने के बाद शास्त्रांतरस्य भवति श्रवणेधिकारी, व्याकरण पढ़ने के बाद ही वो दूसरे शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी बन पाता है। मतलब कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के बाद दूसरे शास्त्र को, किम अन्य शास्त्रम, दूसरे शास्त्रों को पढ़ना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, ऐसा कहा है भास्कराचार्य ने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाष्यकारोप्या, तो इस प्रकार 6 वेद के अंग हुए, उसमें जो है व्याकरण को प्रमुख बताया। भाष्यकारोप्या, महाभाष्यकार पतंजलि ने भी क्या कहा है, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। ये विषय है तो बहुत सरल, लेकिन ये जो विषय है आपको ऐसे राइटिंग में जब कभी निबंध लिखना होता है, मुखम व्याकरणम स्मृतम या व्याकरणस्य महत्वम, ये वहां काम आता है। ठीक है, करें भाष्यकार ने क्या कहा है, प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। करें 6 अंगों में व्याकरण क्या है, प्रधान है, मुख्य है। अत्र अंग पदम उपकारक पदम, ये जो षडंगेषु, ये जो कहा है ना षट्सु अंगेषु, अंग शब्द से क्या लेना है, तो कह रहे हैं अंग शब्द उपकारक पदम, यहाँ पे अंग पद जो है उपकारक, उपकारक उपकरोति इति उपकारकः। ठीक है, उपकार्य और उपकारक दो चीजें। ठीक है, तो अंग जो है उपकारक अर्थ को बोध कराता है। मुखादि व्यवहारस्तु मुखमिव प्राधान्येन उपकारकत्वात्, मुख इत्यादि का जो व्यवहार है, मतलब हमारा जो ये मुख है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उसके द्वारा मुख जैसा व्यवहार होता है, व्यवहार मतलब हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। ये इंद्रियां जैसे श्रवण इंद्रिय हमें सुनने के लिए सहायक बनती है। ठीक है, चक्षुर इंद्रिय देखने के लिए सहायक बनती है, घ्राण इंद्रिय सूंघने के लिए सहायक बनती है, और हमारा जो मुख है, जिह्वा दंत इत्यादि, वो हमारे भावों को अभिव्यक्त करने में सहायक बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार मुख इत्यादि इंद्रियां व्यवहार के लिए सहायक बनती है, उसी प्रकार मुखमिवा, मुख की तरह प्रधान रूप से व्याकरण जो है अन्य शास्त्रों के अध्ययन में या वेद के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, 6 ग्रंथ वेद के ज्ञान के लिए 6 शास्त्र सहायक हैं। बताया, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त। ठीक है, उन 6 शास्त्रों में जो व्याकरण है वो प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से सहायक है, उपकारक है। ठीक है, इसी को कहने के लिए अंग शब्द का ग्रहण किया है। यदि तो अंग शब्द है ना, अंग शब्द से सामान्य रूप से क्या अर्थ समझ में आता है, अवयव। जैसे मेरा हाथ, ठीक है, तो मेरे शरीर का एक अंग है, मतलब अवयव है। ठीक है, वृक्ष की एक टहनी, ठीक है, शाखा, तो शाखा वृक्ष का क्या है, एक अंग है, अवयव है। ठीक है, तो यदि हम अंग शब्द से अवयव अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ होगा, वेदांग मतलब वेदस्य अवयवः, वेद का अवयव, यह अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वेद का अवयव, ऐसा अर्थ होने से क्या होगा कि शिक्षा इत्यादि, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि वेद के अवयव हैं, इसलिए ये 6 वेदांग कहलाते हैं।
ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, यदि तो तत्र, देखो पंक्ति में क्या कह रहे हैं, यदि तो तत्र अंगपदेन अवयवो गृह्येत तदा व्याकरणादि घटिते वेदे वेदत्वम अंगीकृतं स्यात्। ठीक है, तथा सती च, फिर उसके क्या होगा, यदि वे अवयव लेंगे तो वेद का अवयव, जैसे वृक्ष का अवयव शाखा, तो शाखा यदि पड़ी हो, जैसे नीम की शाखा कहीं पड़ी हो, नीम के वृक्ष की या आम के वृक्ष की शाखा केवल एक डाली टूट के कहीं गिरी हो, तो ये नहीं कहते हैं कि आम की डाली पड़ी है, कहते हैं कि तो आम का पेड़ है, ऐसे कहते हैं ना, ये तो आम का पेड़, ये नीम नीम है, तो कहते हैं ना ये नीम है, ये आम है, ऐसा ही तो कहते हैं। उसको व्याख्यान के साथ नीम के पेड़ की डाली है, इतना हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि वेद का अवयव ऐसा कहेंगे, तो जैसे मेरे शरीर, मेरा ये हाथ, ठीक है, तो जैसे बुलाया किसी को, देवदत्त को बुलाया, तो देवदत्त के हाथ से काम करवाना है, मुझे पानी चाहिए, देवदत्त पानी चाहिए। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि देवदत्त का जो अवयव है हाथ, वो आकर के मुझे पानी दे दे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, हाथ से काम होने पर भी जिसका हाथ है वो पूरा अंगी मतलब अवयवी, देवदत्त, पूरा देवदत्त आना पड़ेगा। जब पूरा देवदत्त आएगा तब उसके अवयव हाथ से काम संभव है, कार्य संभव है। ठीक है, तो हाथ भी क्या है, देवदत्त के बुलाने से हाथ भी देवदत्त ही कहलाया, उसका जो अवयव है वो भी देवदत्त ही कहलाया। तो इस प्रकार वेद का अवयव व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि, तो वेद का अवयव होने से व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि भी फिर वेद ही कहलाएंगे। ठीक है, देवदत्त का अवयव हाथ होने से हाथ भी आया देवदत्त के साथ, इसलिए वेद ऐसा कहने से, वेद पढ़ो ऐसा कहने पर वेद के जो अंग हैं व्याकरण, ज्योतिष, छंद इत्यादि, उनको पढ़ो, ऐसा भी अर्थ। तो वेद, व्याकरण इत्यादि वेद ही कहलाएंगे। कब, यदि अंग शब्द से हम अवयव अर्थ लेंगे तो, वेदांग ऐसा कहने पर वेद के अवयव ऐसा अर्थ लेंगे, तो वेद के अवयव कौन, व्याकरण इत्यादि, तो अवयव भी वेद कहने से कहलाएंगे। तो क्या होगा, तो कह रहे हैं ऐसा होने पर तथा सति पुरुष सूक्तादावपि व्याकरणादाविव वेद व्यवहारापत्ति। अब पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, चमकाध्याय है, नमकाध्याय है इत्यादि भी, फिर ये भी क्या है, वेद के अवयव हैं, वेद के ही तो अंश हैं, वेद में ही सूक्त पढ़े गए हैं, तो ये सूक्त भी वेद के अवयव होने से इसको भी क्या कहेंगे, वेद ही कहेंगे। जैसे पुरुष सूक्त मात्र को हम वेद ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वेद का अवयव होने से ऐसा बता रहे हैं कि पुरुष सूक्तादौ इव व्याकरणादौ इति। जैसे पुरुष सूक्त हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं। ठीक है, वेद का जो अवयव है पुरुष सूक्त, उसका पाठ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अगर पूछ लिया क्या कर रहे हैं, तो वेद पाठ कर रहे हैं, ऐसा ही बोला जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार व्याकरणादावधि वेद व्यवहारापत्ति, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष, छंद शास्त्र इत्यादि में भी वेद है, मतलब व्याकरण पढ़ रहे हैं यदि, तो भी वेद पढ़ रहे हैं ऐसा व्यवहार होने लगेगा। ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो फिर ज्योतिष पढ़ रहे हैं ऐसा ना कह के, ज्योतिष वेद का ही अंग है, अवयव है, तो वेद पढ़ रहे हैं ऐसा व्यवहार होने लगेगा, ये दोष आ जाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए तस्मात् वेदांगत्वम नाम वेदोपकारकत्वमेव। तो वेदांग ऐसा कहने से अंग शब्द से अवयव अर्थ नहीं लेना है, बल्कि उपकारकत्वम यही अर्थ लेना है। तो वेदांगत्वम नाम वेदोपकारकत्वम, वेद के अंग हैं मतलब वेद के उपकारक हैं, वेद अध्ययन में उपकारक हैं कौन, व्याकरण, ज्योतिष, छंद इत्यादि शास्त्र वेदाध्ययन में उपकारक बनेंगे। तो अंग शब्द से उपकारक अर्थ लेना है, अवयव अवयवी भाव नहीं लेना है। समझ में आया? भवति च व्याकरणेन
पदज्ञानम इति पदपाठः सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि व्याकरण ज्ञान से होगा क्या, तो व्याकरण पढ़ने से क्या हो जाता है, हमें पद का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, पद मतलब सुतिंगंतम पदम, ये सुबंत है, ये तिंगंत है, इस प्रकार सबसे प्रथम तो पद का ही ज्ञान होता है। ठीक है, पदों का बोध हो जाता है। पदों का बोध होने के कारण से हम फिर जब व्याकरण को पढ़ने के बाद जब हम वेद पाठ करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले वेदाध्ययन करने के लिए पद पाठ का ज्ञान होना जरूरी है। पद का ज्ञान होगा तभी शब्दों के अर्थ का बोध हो पाएगा। ठीक है, तो व्याकरणाध्ययनात् मतलब भवती च व्याकरणेन पदज्ञानम, व्याकरण के अध्ययन करने से ही पद ज्ञान होगा, और पद ज्ञान होने पर ही आप पद पाठ कर सकते हैं। 8 विकृति पाठ होते हैं ना, जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये 8 विकृति पाठ होते हैं वेद मंत्रों के। तो उसमें सबसे पहले पद पाठ और क्रम पाठ जो है वो करने के बाद, प्रकृति पाठ करने के बाद फिर ये जटा इत्यादि शुरू। तो जटा इत्यादि पाठ करने के लिए भी आपको पहले पद पाठ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ये कैसे होगा, तो वह कहते हैं व्याकरण के अध्ययन से ही यह संभव है। क्योंकि जो व्याकरण नहीं पढ़ेगा उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि सुबंत कहाँ तक है, तिङंत क्या है। ठीक है, सुबंत क्या है, तिङंत क्या है, पता ही नहीं चलेगा। जैसे बालकात है, हमने बालकात पंचमी है, तो जिसको व्याकरण पता है वो तो बता देगा कि ये पंचमी है, बालकात एक पद है। लेकिन जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा होगा उसको तो केवल बालक इतना ही समझ में आएगा। आत वो कहेगा आत, यह इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बालकात में बालक तक तो उसको समझ में आ जाएगा सामान्य व्यक्ति को, लेकिन आत क्या चीज है उसको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इस कारण से पद ज्ञान के लिए व्याकरण को पढ़ना आवश्यक है। कह रहे हैं तथा स्वरादि ज्ञान भी व्याकरण में संपत्ति। व्याकरण ज्ञान से पद का ज्ञान तो हो ही जाएगा, साथ साथ में स्वर ज्ञान भी व्याकरण शास्त्र से हो जाता है। ठीक है, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में बताया था ना, वैदिकम और लौकिकम उभयात्मकम व्याकरणम। तो व्याकरण के अध्ययन से स्वरादि का भी बोध हो जाता है। स्वर के बोध होने पर अर्थ बोध में और भी सरलता हो जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, वेदः सुष्ठु चार्यते इत्यध्येत्युपकार द्वारा वेदस्य उपकार। ठीक है, कह रहे हैं अंग शब्द का उपकारक अर्थ लिया था, तो वेदस्य अंगम। ठीक है, वेदस्य अंगानि, बहुत सारे हैं ना, वेदस्य अंगानि, तो वेदस्य अंगानि, अंग मतलब उपकारकत्वम, अंगत्वम नाम उपकारकत्वम। तो वेदस्य उपकारकत्वम, वेद का क्या उपकारक है, तो कह रहे हैं कि वेद के सुष्ठु उच्चारण से, मतलब वैदिक मंत्रों के साधु उच्चारण करने पर उच्चारण करने वाले का उपकार होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उच्चारण करने वाले का जो उपकार है, कल्याण है, वही वेद का उपकार है। स एव वेदस्य उपकारः, वेद के पढ़ने वाले का जो कल्याण होगा वही वेदस्य उपकारः। क्योंकि वेद का अध्ययन करेंगे हम तो हमारा कल्याण होगा। ठीक है, हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार जब हम वेद का उच्चारण करते रहेंगे तो उच्चारण करने से, पाठ करने से वेद की सुरक्षा भी होगी। ठीक है, तो उच्चारण करने वाले का जो उपकार है वही वेद का उपकार है। तो वेद सुरक्षित रहेंगे श्रुति परंपरा के द्वारा। ठीक है ना, इस कारण से अंग शब्द का अर्थ उपकार लिया है। आगे कह रहे हैं अथ उपकारत्व मात्रेण वेदांगत्वे प्रातिशाख्यादेरपि वेदांगत्वं स्यात्। ठीक है, वेदस्य वेदानाम् उपकारकत्वं नाम वेदस्य अंगानि, मतलब वेदस्य उपकारः, अंग शब्द का अर्थ उपकार लेंगे, उपकारकत्वम ऐसा लेंगे, तो उपकारकत्व मात्रेण वेदांगत्वे, वेद के अध्ययन में उपकारक होने से वो वेदांग हैं। कौन, व्याकरण इत्यादि। ठीक है, ऐसा कहने से फिर प्रातिशाख्य इत्यादि जो ग्रंथ हैं, प्रातिशाख्य इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो भी फिर वेदांग कहलाएंगे।
क्योंकि प्रातिशाख्य इत्यादि के द्वारा, प्रातिशाख्यादि ग्रंथों के द्वारा भी वेदस्य उपकारकत्वं संभवति एव। ठीक है, वेद के अध्ययन में प्रातिशाख्य आदि ग्रंथों का भी की भी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, प्रातिशाख्य ग्रंथ भी वेदाध्ययन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण इत्यादि को जिस प्रकार आप वेदांग कह रहे हैं, प्रातिशाख्य इत्यादि ग्रंथों को भी वेदांग कहना चाहिए फिर। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रातिशाख्यादेरपि वेदांगत्वं स्यात् इति चेत् अस्ति एव तत्। परेशानी क्या है ही, प्रातिशाख्य इत्यादि ग्रंथों का भी वेदांगत्व तो है ही। कैसे है? कह रहे हैं एवं प्रातिशाख्यस्य व्याकरणे एव अंतर्भावात्। प्रातिशाख्य इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो व्याकरण के अंतर्गत ही अंतर्भूत हो जाते हैं। ठीक है, प्रातिशाख्य का मतलब क्या है कि वैदिक व्याकरण जो है उसी को प्रातिशाख्य कहा है। मतलब प्रातिशाख्य कुछ अलग ग्रंथ हैं जो वैदिक व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, तो वो भी एक व्याकरण ही है जो वैदिक व्याकरण, तो इनका भी व्याकरण के अंतर्गत ही अंतर्भाव हो जाने से ये भी वेदांग ही कहलाएंगे। ठीक है, एवं तर्हि वेदस्य षडधिकांगतया षडंगत्वं व्याहन्येत। यदि प्रातिशाख्य को भी आप वेदांग मानने लगे तो फिर 6 अंग कैसे हुए? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, ये 6 ही अंग तो नहीं होंगे। प्रातिशाख्य तो बहुत सारे हैं, फिर अंग भी, वेदांग भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो षडंग जो कहा है वो गलत हो जाएगा, ऐसा षडंग कहना गलत हो जाएगा, ये दोष उतार कह रहे मय्यम, गलत नहीं होगा। हम प्रातिशाख्य को व्याकरण के अंतर्गत ही समाहित कर लेंगे। मतलब व्याकरण ऐसा कहने से ही अब उसमें वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण, उभयात्मक व्याकरण का अंतर्भाव हो जाएगा, तो दोष नहीं है। ठीक है, समझ में आया? आगे कह रहे हैं अथ पाणिनीयम पाणिनि मुनि कृतत्वात् आधुनिक। अब जो पाणिनीय व्याकरण है, व्याकरण तो कई है, मैंने बताया था कल कि नव प्रभेदात्मकम व्याकरणम माना है रामायण, वाल्मीकि रामायण में, और इसी प्रकार बोपदेव ने 8 वैयाकरण माने हैं। तो इस प्रकार व्याकरण तो कई है। ठीक है, उसमें जो पाणिनीय व्याकरण है वो पाणिनि मुनि के द्वारा विरचित है। ठीक है, पाणिनि मुनि के द्वारा विरचित है, और आधुनिकम मतलब अद्यतन पढ़े, आजकल पाणिनि पढ़ा जाने वाला व्याकरण है पाणिनि व्याकरण। ठीक है, एवं शिक्षा कल्पादिकम, इसी प्रकार शिक्षा कल्प इत्यादि भी वेदांग कहलाए। तथा च ततः पूर्वं वेदस्य निरंगत्वा, कह रहे हैं शिक्षा व्याकरण इत्यादि को आप वेदांग मान रहे हैं, और आधुनिक जो पाणिनि व्याकरण है उसको आप वेदांग मान रहे हैं। तो क्या शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, अब निरुक्त यास्काचार्य ने बनाया, व्याकरण पाणिनि मुनि ने बनाया। ठीक है, शिक्षा अभी पाणिनि शिक्षा है। ठीक है, व्याकरण निरुक्त, छंद निरुक्त, हाँ छंद पिंगल मुनि ने बनाया छंद शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष वराह मिहिर इत्यादि। ठीक है, लगधाचार्य इत्यादि। तो और कौन सा शास्त्र बचा? कल्प शास्त्र। ठीक है, इस प्रकार तो क्या इन शास्त्रों से पहले वेदांग थे ही नहीं? फिर तो वेदांग से आपने क्या क्या लिया? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। तो जब तक इन शास्त्रों की रचना नहीं हुई थी तब तक क्या वेद के अंग थे ही नहीं? कह रहे हैं इसी बात को, क्या कह रहे हैं यहाँ पे संस्कृत में कि ततः पूर्वम वेदस्य निरंगत्वापत्ति। वेद क्या है? अंग रहित। इन शास्त्रों की रचना से पूर्व वेद अंग रहित थे क्या? तो कह रहे हैं नहीं, मैवम, ऐसा नहीं, निरंग नहीं थे। अत्र उच्यते वेदस्यैव व्याकरणादेरप्यनादित्वम्। कह रहे हैं कि नहीं, वेद निरंग नहीं थे, मतलब अंग रहित नहीं थे। तो फिर कैसे? कह रहे हैं वेद को हम क्या मानते हैं? अनादि मानते हैं। ठीक है, अपौरुषेय मानते हैं। तो जिस प्रकार आप वेदों को अनादि मानते हैं, उस प्रकार शिक्षा इत्यादि जो ग्रंथ है, व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं, उनका भी अनादित्व मानना चाहिए। ठीक है,
वो इस रूप में नहीं, मतलब शिक्षा व्याकरण जो पाणिनि व्याकरण है इस रूप में नहीं, बल्कि किसी और रूप में भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसी रूप में हो। क्यों, कैसे हो सकता है, कैसे पता चलता है? तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्याकरण इत्यादि का प्रयोजन क्या है? वेदार्थ का बोध कराना। ठीक है, तो वेदार्थ यदि वेद अनादि है तो वेद का अर्थबोध भी अनादि ही होगा, वेदार्थ का बोध भी अनादि ही होगा। और उस अर्थबोध को करने के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता है फिर वो भी अनादि हुए। तो इस प्रकार आप वेद को यदि अनादि मानते हैं तो व्याकरण शिक्षा इत्यादि ग्रंथों को भी आपको अनादित्व उनका भी मानना पड़ेगा, मतलब वे भी शास्त्र अनादि हैं। ठीक है, वैसे भी शब्द तो नित्य ही माने गए हैं, शब्दानाम नित्यत्वमेव अस्ति, है ना। इस प्रकार व्याकरण इत्यादि शास्त्र भी नित्य हैं। आगे क्या कह रहे हैं, पाणिन्यादयस्तु अनादि व्याकरण तत्वस्य प्रकाशका एवं न तो निर्माता। तो कह रहे हैं फिर पाणिनि व्याकरण ने, पाणिनि जी ने क्या काम किया, व्याकरण बनाया है। ठीक है, तो जब व्याकरण अनादि है तो पाणिनि ने क्या किया? तो कह रहे पाणिनि ने कुछ नया काम नहीं किया, बल्कि अनादि जो व्याकरण था उसी को प्रकाशित किया है। पाणिन्यादयस्तु अनादि व्याकरण तत्वस्य प्रकाशका एव। अनादि व्याकरण को ही हमें जिस तरह से समझ में आ जाए, लौकिक जनों को समझ में आ जाए, इस प्रकार से पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है। ठीक है, जैसे एक कमरे में खूब सारी खाने की चीजें रखी हुई हैं, व्यंजन 56 भोग रखा है, लेकिन लाइट बंद है और दरवाजा बंद कर दिया, तो क्या हमें दिखाई देगा? हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो नहीं खा सकते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर खाना रखा नहीं है। ठीक है, खाना तो रखा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही हमने लाइट जलाई, दरवाजा खोला, वैसे ही हमें वो दिखाई दिया और हमने अपना पेट भर लिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार खाना पहले से रखा था, है ना, उसी प्रकार से व्याकरण का ज्ञान भी पहले से था, उसको पाणिनि ने सूत्रबद्ध करके स्पष्ट कर दिया। ठीक है ना, न तो निर्माता रहा, पाणिनि ने कुछ नया काम नहीं किया, बल्कि जो था उसको प्रकाशित कर दिया। आचार्यो ही पाणिनि, अब आचार्य जो पाणिनि है उन्होंने अपने व्याकरण शास्त्र में, सूत्रों में कई प्राचीन आचार्यों का नाम लिया है। ठीक है, जैसे लोपः शाकल्यस्य, ओतो गार्ग्यस्य, हाँ, शाकटायनस्य, ठीक है, ई चाक्रवर्मणस्य, ठीक है, इसी प्रकार गर्गादिभ्यो यय, ठीक है, कि गर्ग इत्यादि आचार्यों के मत में यय प्रत्यय होता है, गर्गादि प्रातिपदिक से यय प्रत्यय होता है। स्फोटायन आचार्य के मत में अवंग होता है, अवंग स्फोटायनस्य, तो स्फोटायन आचार्य के मत में अवंग होता है, शाकल्य आचार्य के मत में लोप होता है। इससे क्या पता चलता है कि पहले शाकल्य आचार्य व्याकरण लिख चुके हैं, उनके मत में यहाँ लोप जो है वो पाणिनि को भी मंजूर है, इष्ट है, उन्होंने क्रेडिट दे दिया, शाकल्य आचार्य का नाम लेकर के शाकल्य आचार्य को क्रेडिट दे दिया। जैसे हम आजकल पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो जब हम किसी की पोस्ट को लेकर के हम पोस्ट करते हैं तो उसको हैशटैग करके उसका नाम, हम उसको क्रेडिट देते हैं कि नहीं? तो सेम वैसे ही यहाँ पर पाणिनि ने क्या किया, शाकल्य आचार्य का नाम लेकर के, शाकल्य आचार्य का जो मत था उन्होंने जो कहा वो पाणिनि को भी कहना है, तो पाणिनि उसको पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट करते हुए हैशटैग आचार्य का नाम ले लिया, मतलब आचार्य को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये बात पहले कही जा चुकी है ना, मतलब कि पहले भी व्याकरण बनाया जा चुका है, मतलब पहले भी व्याकरण उपस्थित है, उसी को पाणिनि यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कह रहे हैं आचार्यो ही पाणिनि लोपः शाकल्यस्य इत्यादिना क्वचित क्वचित, मतलब कहीं कहीं शाकल्य, काश्यप, शाकटायन, स्फोटायन, आपिशवी, गालव, गार्ग्य इत्यादि वैयाकरणानाम अन्येषामपि प्राचाम उदीचाम आचार्याणाम सम्मतिं प्रकाशितवान्। कहीं कहीं प्राचाम आचार्याणाम मतेन, कहीं उदीचाम वृद्धाद गोत्राचाम वृद्धाद गोत्रात्, इस प्रकार सूत्रों में
उदीची आचार्यों के मत में, प्राचीन वैयाकरणों के मत में, ठीक है, इस प्रकार कथन किया है पाणिनि ने। तो उससे पता चलता है कि पहले भी व्याकरण हो चुके हैं, पाणिनि ने कुछ नया नहीं लिखा है बल्कि केवल प्रकाशित किया है, ठीक है। वैयाकरणानाम अन्येषाम आचार्याणां सम्मतिं प्रकाशितवान् तथा भाष्यकारोप्याः, भाष्यकार ने भी कहा है, इको गुण वृद्धि इस सूत्र में कहा है। क्या कहा है भाष्यकार ने? इह अन्ये वैयाकरणाः अजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते परिमृजन्ति परिमार्जयन्ति इत्याद्यर्थं तदिहापि साध्यमिति, ठीक है। इस पंक्ति में क्या कहा है? इह अन्ये वैयाकरण, अन्य व्याकरण मतलब पाणिनि का तो व्याकरण है ही, पाणिनि से अन्य जो व्याकरण है उनके मत का यहाँ प्रतिपादन किया है, ठीक है। अजादौ विभाषा वृद्धि मारभन्ते, विकल्प से वृद्धि विधान करते हैं अन्य व्याकरण, परिमृजन्ति परिमार्जन्ति इत्याद्यर्थं तदिहापि साध्यम्, ऐसा कहा है, ठीक है। तो भाष्यकार के वचन से भी पता चलता है कि और भी व्याकरण हो चुके हैं और पाणिनि ने भी अन्य आचार्यों का नाम ग्रहण किया। इससे पता चलता है कि व्याकरण पहले भी था। इस प्रकार व्याकरण भी अनादि है। व्याकरण मतलब सिर्फ व्याकरण नहीं, व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि सभी ग्रंथ क्या है? अनादि हैं। इस प्रकार वेद अनादि हैं, ठीक है। एवं आंग इति ता, अब आंग जो है, आंग का ग्रहण आंगो नास्त्रियाम में जो आंग पढ़ा हुआ है वहां पे आंग इति टा प्राचाम संज्ञा, ऐसा कहा है। आंग इति ता इत्यस्य प्राचाम संज्ञा, ता की प्राचीन आचार्यों ने आंग यह संज्ञा की है, तो उसी से वायुना गुरुना इत्यादि शब्द बने, ठीक है। तो प्राचाम आचार्याणाम संज्ञा, अब प्राचीन आचार्यों ने आंग संज्ञा क्यों की टा की? तो टा तो व्याकरण में ही शब्द प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति एकवचन में। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राचीन आचार्यों ने भी व्याकरण लिखा होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो यहाँ जो नाम है देवदत्त का, वो स्कूल में भी नाम उसका देवदत्त ही हो सकता है स्कूल में उसका यज्ञदत्त नाम हो या केवल दत्त नाम हो, ठीक है। नाम भेद हो सकता है लेकिन अर्थ तो ता ही है, द्वितीय विभक्ति का एकवचन ही चाहिए। इससे पता चलता है, इससे भी क्या पता चलता है कि व्याकरण अन्य आचार्यों ने भी बनाए हैं, ठीक है। औंग इति एकार विभक्ते है, औंग आपः, ठीक है। औंग आपः, इस सूत्र में जो औंग पढ़ा है वो एकार विभक्ते ही संज्ञा इत्यादि पर्यालोच्यते। एतेन परिज्ञातं भवति यत् बहवो अन्येपि व्याकरण शास्त्र प्रवर्तकाः आसन्। इससे क्या पता चलता है कि पहले पाणिनि से पहले भी बहुत सारे व्याकरण हो चुके हैं जिन्होंने व्याकरण शास्त्र को जो व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक रह चुके हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि व्याकरण अनादि है, व्याकरण आदि शास्त्र क्या है? अनादि है। जिस प्रकार वेद अनादि है, तो वेदांगत्वम, वेदस्य अंगत्वम उपकारकत्वम व्याकरण इत्यादि शास्त्राणां वर्तते, ठीक है। तो व्याकरणस्य वेदांगत्वम वर्तते, उपकारकत्वम वर्तते, ठीक है। तो यह आपका विषय पाणिनीय व्याकरण तत्व प्रदीप ग्रंथ के अनुसार मैंने प्रतिपादित किया है। बाकी वेदस्य अंगत्वम, व्याकरण से वेदांगत्वम, इस पे आपको कई निबंध भी मिल जाएंगे, ठीक है, अन्य अन्य पुस्तकों में। तो ये सारे विषय आपको कभी जब प्रस्तावना इत्यादि लिखनी पड़ती है तो उस समय बहुत ही सहायक बन जाते हैं, ठीक है। जब आपको कुछ मंच पे बोलना होता है तो उस समय ये विषय सहायक बनते हैं आपको, ठीक है ना। है बहुत कठिन विषय नहीं था आज का, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तब इसकी वैल्यू समझ में आती है, तब हमें याद नहीं आता है, ठीक है। हाँ, तो इसका अनुभव आपको भी होगा, ठीक है। तो चलिए आज का पाठ, आज का सत्र यह समाप्त हुआ। अगले सत्र का विषय क्या होगा? पाणिनीयस्य स्मृतित्वम, ठीक है। श्रुति मतलब वेद और स्मृति जो कहा गया स्मृति शास्त्र, तो स्मृति शास्त्रों में एक और है अधुना पाणिनस्यैव वेदांगत्वम।
अच्छा अच्छा, बीच में एक रह गया है, अधुना पाणिनीयस्यैव वेदांगत्वम्। अच्छा ठीक है, अधुना पाणिनीयस्यैव वेदांगत्वम्, पाणिनी व्याकरण का ही वेदांगत्व माना है। तो क्यों माना है, अन्य व्याकरणों का, अन्य वैयाकरणों का वेदांगत्व मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इत्यादि विषयों पे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कल के सत्र में। ठीक है, तो आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करें। किसी को कुछ पूछना है? जी मैम। नहीं हाँ मैम। बोलो। जी मैम, प्रणाम। ठीक है, चलो खुश रहो, सत्र हम समाप्त करते हैं आज। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के आपको भी सत्र धन्यवाद मैम। के लिए। सभी मैम आपको भी बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहो। घटना चलो। प्रणाम मैम।